हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन लेसन सिक्स का जो शीर्षक है, जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मैरेसन के द्वारा लिखा हुआ ये कहानी है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। कल की वीडियो में हमने इस कहानी के आधे हिस्से को पढ़ा था और आज इसका आधा हिस्सा हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमने कल जो है टोनी मैरेसन के बारे में जाना था, उसके साथ साथ हमने कहानी के इस भाग को पढ़ा था और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए हम आगे आते हैं, जो कि कहानी का यह हिस्सा है। यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि टोनी मैरेसन जो है कहानी को शुरुआत करती हैं। वो कहती हैं, वंस अपॉन ए टाइम विजिटर आस्क्ड एन ओल्ड वुमन ए क्वेश्चन। एक बार की बात है, विजिटर्स मतलब जो लोग उनसे मिलने आए थे, उस बूढ़ी महिला से वो लोग एक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं, हु आर दे दीज चिल्ड्रन, वो कौन हैं, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे कौन हैं। मतलब वो किसी की तरफ एक इशारा करते हुए पूछ रहे हैं। कल के भाग में आपने देखा था कि वो जो है जो लोग आए थे, मैं कहानी को एक बार पहले दोहरा दूं करके, ताकि आप लोग को थोड़ा याद रहे। कल की कहानी में हमने देखा था कि एक बूढ़ी महिला है जो कि अफ्रीकन है, मतलब गुलाम की बेटी है और अमेरिका में रहती है। वो अंधी है और बहुत ही विद्वान है और उसकी विद्वता जो है हर तरफ प्रख्यात है। और उनकी विद्वता का मजाक उड़ाने के लिए शहर से कुछ लोग आए जो उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं और उसके अंधेपन का मजाक उड़ाना चाहते हैं। वो लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि हमारे हाथ में एक चिड़िया है, बताओ है ये जीवित है या मृत। तो महिला कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन बार बार उनके सवाल पूछने पर वो उनसे क्रोधित होकर उन्हें डांटती है और बताती है इस सवाल का जवाब कि जो भी है तुम्हारे हाथ में, वो तुमने उसे बस अपनी ताकत दिखाने के लिए रखा है। मतलब एक कमज़ोर निर्बल पे तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। और लेखक ने, जो टोनी मैरेसन है, लेखिका ने उन्हें एक प्रैक्टिस्ड राइटर के रूप में कहा है। मतलब कि बूढ़ी महिला को एक प्रैक्टिस्ड राइटर, एक अभ्यस्त लेखिका के रूप में बताया है। साथ ही साथ भाषा को उन्होंने जो है, उस चिड़िया को एक भाषा के रूप में इंगित किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से कि वंस अपॉन ए टाइम विजिटर आस्क्ड एन ओल्ड वुमन ए क्वेश्चन। एक बार फिर वो विजिटर्स जो हैं, वो आने वाले लोग, आगंतुक लोग, वो उस बूढ़ी महिला से एक सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि हु आर दे दीज चिल्ड्रन। वो किसी बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये कौन है, ये बच्चे जो हैं ये कौन हैं। What did they make of that encounter? और इस तरह से जो है ये मिल रहे हैं आपस में, तो इससे क्या होने वाला है। मतलब उससे जो ये आपसे मिलेंगे, ये क्या होगा उसके मिलने पर। और फिर जो है उन्होंने कहा कि What did they hear in those final words? The birds is in your hand. तो वो पूछते हैं कि आपने अपने अंतिम शब्दों में, मतलब कि उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में क्या सुना कि द बर्ड्स इज़ इन योर हैंड, पक्षी तुम्हारी हाथों में है। ठीक है, महिला ने जो है ये बात कही थी कि पक्षी तुम्हारे हाथों में है। तो वो कहते हैं कि इस बच्चों ने यही सुना कि क्या पक्षी तुम्हारे हाथों में है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ए सेंटेंस दैट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी और वन दैट ड्रॉप्स ए लैच। यहाँ पर कहते हैं कि एक वाक्य ये कहता है जो एक संभावना की तरफ ले जाता है, एक इशारा करता है जो किसी संभावना को बताता है। या फिर जो है यहाँ पर बात करते हैं कि ये किसी दरवाजे की खुलने की बात हो रही है, छिटकिनी की खुलने की बात हो रही है। ठीक है, Perhaps what the children heard was, it is not my problem. तो वो महिला कहती है कि जो भी बच्चों ने सुना हो, ठीक है, शायद जो भी बच्चों ने सुना हो वो मेरी समस्या नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या नहीं कि उन्होंने क्या सुना क्या नहीं सुना। आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, मैं बूढ़ी हूँ, महिला हूँ, अंधी हूँ, अफ्रीकन हूँ। ठीक है, ये सब अपने बारे में वो कहती हैं कि वाट विजडम आई हैव नाउ इज़ इन नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू।
मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मुझे यह समझाता है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग आए थे उससे ये जानने के लिए कि वो पक्षी ज़िंदा है या मरा हुआ। तो ये कहते कि इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ योर्स, भाषा का भविष्य आपका है। ठीक है। मतलब जो आप मुझसे भाषा का खेल खेल रहे हैं, ये जिस तरह से आप मुझे अपने शब्दों में अपनी भाषा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, आप नए ज़माने के लोग हैं, ये भाषा का भविष्य जो है आप ही का है, आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। दे स्टैंड देयर, वे लोग वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं। सपोज़ नथिंग वाज इन देयर हैंड, और मान लो कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। सपोज़ द विजिट वाज ओनली ए रस, ए ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, मान लो कि उनकी जो आने का जो उद्देश्य है, वो जिस उद्देश्य से आए हैं, जो मुलाकात करने के लिए जो मन में योजना लेकर आए हैं, वो बस एक छलावा है, एक धोखा है, एक चाल है। ठीक है। एक चाल है जो कि टू गेट टू बी स्पोकन, जिसके विषय में वो बात करना चाहते हैं। टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, और इस बात को उन्होंने सीरियसली, जब महिला ने इतना खोलकर उनसे बात की तो इस बात को उन्होंने सीरियसली लिया, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था। गंभीर रूप से उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था, अब उन्होंने जो है उस बात को गंभीरता से लिया। ए चांस टू इंटरप्ट, एक बात हुई, एक मौका मिला, एक अवसर मिला दखल देने का, उसके बीच में बात करने का। टू वॉयलेट द अडल्ट वर्ल्ड, ए मैसमा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट दैम, और ये था एक जो युवा वर्ग हैं, जो हमारे समाज के युवा वर्ग हैं, उसको भटकाने का, उसको पथभ्रष्ट करने का, उसको अतिक्रमित करने का, उसको दूषित करने का, युवाओं को मतलब गलत राह पर ले जाने का। मतलब आज के युवा जो हैं, मतलब अगर समझिए कोई बूढ़ी महिला हो, उसके पास जा कर के उसका इस प्रकार से मजाक उड़ाएं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि वो महिला का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, अंधे का सम्मान करना नहीं जानते हैं, और ये जो है समाज को बिगाड़ रहे हैं। यू ओल्ड वुमेन ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस, तो वो कहते हैं कि तुम बूढ़ी अंधी महिला, तुम जो हो अंधेपन से ग्रसित हो। ठीक है। वो कहते हैं कि तुम अंधेपन से ग्रसित हो। कैन स्पीक द लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, और तुम जो है भाषा कह सकती हो, तुम जो भाषा कह सकती हो वो बिना किसी मतलब कि दैट टेल्स अस व्हाट ओनली लैंग्वेज कैन, और तुम जो है सिर्फ हमें वही कह सकते जो केवल भाषा कह सकती, मतलब तुम्हारे पास भाषा का ज्ञान है, तुम भाषा का जानकार हो, और तुम जो है भाषा के विषय में ही सब कुछ कह सकती हो। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, और तुम ये जानती हो कि बिना चित्र के कैसे देखा जाता है, मतलब तुमने हमें देखा भी नहीं, हमारे बारे में जाना भी नहीं, और फिर भी तुम हमसे बात कर रही हो, हमें बता रही हो, तो बिना चित्र के कैसे देखा जाता है इसका अनुभव तुम्हारे पास है। लैंग्वेज एलोन इज़ मेडिटेशन, भाषा जो है खुद में ध्यान है। मतलब भाषा, जब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, हम ध्यान से अगर किसी चीज़ को देखते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, देखने के बाद जो है हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसका भाषा ही सब कुछ उसमें बताता है हमें। टेल अस व्हाट इज़ टू बी ए वुमन सो दैट वी मे नो व्हाट इज़ टू बी ए मैन, तो हमें यह बताओ कि जो है औरत होना क्या होता है, ताकि हम जान सकें कि पुरुष होना, आदमी होना क्या होता है। ये उस महिला से पूछते हैं कि जो है औरत होना क्या होता है, इसका हमें अर्थ बताओ, ताकि हम जान सकें कि पुरुष क्या होता है। अगर तुम औरत की परिभाषा बताओगे तो हम पुरुष को भी जान जाएंगे। वाट मूव्स एट द मार्जिन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो किनारे किनारे चलती है, कगार पर चलती है, कौन सी चीज़ है जो एक कगार पर है। वाट इट इज़ टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, और ऐसा क्या है जिसका कि कोई घर नहीं है। ठीक है। मतलब कोई घर नहीं होना कैसा है, मतलब कैसा लगता है कि जब किसी का कोई घर नहीं होता है तो ये कैसा लगता है। टू बी सेट एड्रिफ्ट फ्रॉम वन यू नो, जिसे आप जानते हैं उससे दूर रहना कैसा होता है। आप, वो महिला जो है सबसे दूर रहती थी, शहर के बाहर रहती थी, तो पूछते हैं कि सबसे दूर रहना कैसा होता है, आप जो दूर रहती हैं यहाँ पर ये कैसा है, कैसा लगता है सबसे दूर रह करके।
what it is to live at the edge of the town that cannot bear your company। और ऐसे शहर के किनारे रह कर के, मतलब शहर के बाहर रह कर के आप क्या दिखाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं जो कि आपका साथ नहीं रख पा रहा है, मतलब जो आपके साथ नहीं है, आप उस शहर से दूर रहती हैं, शहर के किनारे पर रहती हैं, तो ऐसा जीवन क्या फ़ायदा। ठीक है, आप उस शहर से दूर रह कर के क्या कर रही हैं यहाँ पर। आपके पास इतना ज्ञान है, बुद्धि है, तो शहर में रहिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों तक अपना ज्ञान शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि टेल अस अबाउट शिप्स टर्न अवे फ्रॉम शोर लाइन एट ईस्टर प्लेसेंटा इन ए फील्ड। तो हमें जो है जहाज़ों के बारे में बताइए, नावों के बारे में, जहाज़ों के बारे में बताइए जिन्हें ईस्टर से, ईस्टर जो है यहाँ पर ईस्टर के किनारों से, समुद्री किनारों से, ईस्टर जगह का नाम है प्लेसेंटा में, तो इन जगहों से उसे मुड़ा दिया गया, उन्हें वापस भेज दिया गया। टेल अस अबाउट ए वैगन लोड ऑफ स्लेव्स। हमें उस गाड़ी के बारे में बताइए जो गुलामों से भरा हुआ था। हाउ दे सैंग सो सॉफ्टली, वो कैसे नर्म आवाज़ में गाना गाते थे। देयर ब्रेथ वॉज इनडिस्टिंगेबल फ्रॉम ए फॉलिंग स्नो। उनकी जो सांसों की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ़ के गिरने की आवाज़ हो। ठीक है, नर्म बर्फ़ के गिरने की आवाज़ जैसे उनकी सांसें थी। ठीक है, हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट शोल्डर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट। मतलब कि कैसे वो जान सक रहे थे, वो जानते थे कि अगला बिंदु जो है, अगला पॉइंट जो होगा वो उनका आखिरी बिंदु होगा। वो जिस गाड़ी में जा रहे थे, उन्हें कैसे पता चलता है कि अगला बिंदु उनका आखिरी बिंदु है। इन डोर्स ओपन, यहाँ कहते हैं कि धर्मशाला की दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, ए गर्ल एंड ए बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट्स लाइट, और उसके प्रकाश से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं। दे क्लाइम इनटू द वैगन बेड, और उस गाड़ी में वो बैठ जाते हैं। द बॉय विल हैव ए गन इन 3 years। 3 साल के इस अंतराल में उस लड़के के पास एक बंदूक होगी। बट नाउ ही कैरीज ए लैम्प एंड ए जग ऑफ वार्म काइडर। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जो है अपने साथ एक लैंप रखता है और एक जग में गर्म सेब का रस रखता है, या फिर सेब का मदिरा आप कह सकते हैं, सेब का मदिरा रखता है। ठीक है, दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, और इसे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे के मुंह पे, मतलब मुंह में डाल रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को। जो भी वहाँ गुलाम हैं सबको वो बांटा जा रहा है। वो जो लेकर आए हैं सेब का जो रस है और जो भी चीज़ें हैं वो उनको बांट रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि द गर्ल ऑफर्स ब्रेड पीसेस ऑफ मीट एंड समथिंग मोर। वो लड़की जो है वो रोटी बांट रही है लोगों को, मीट के टुकड़े बांट रही है, और भी बहुत कुछ वो दे रही है। ए ग्लैंस इनटू द आइज़ ऑफ वन ऑफ सी सर्व्स, और जिन्हें वो बांट रही है उनमें से एक की आंखों में चमक भी है। वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, और हर व्यक्ति जो है, हर एक के लिए जो है एक सेवक है, मतलब कि हर एक आदमी का एक नौकर है। 2 फॉर ईच वुमन, और एक महिला के लिए 2 सेवक हैं। ठीक है, मतलब एक आदमी के लिए एक सेवक और एक महिला के लिए 2 सेवक। यहाँ पर गुलामों की बात हो रही है। गुलाम जो है इस प्रकार से खरीदे और बेचे जाते थे, तो एक पुरुष के लिए एक सेवक रखा जाता और महिलाओं के लिए 2 सेवक रखे जाते थे। एंड ए लुक दे लुक बैक, और एक पल के लिए वो रुकते हैं और देखते हैं पीछे पलट कर। ठीक है, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, और वो जो अगला स्टॉप होगा, अगला जो बिंदु होगा, यह उन्हीं का आखिरी बिंदु होगा, मतलब जहाँ पर वो रुकेंगे। बट दिस नॉट दिस वन, लेकिन यह बिंदु उनका नहीं है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला बिंदु है वो उनका अपना होगा। दिस वन इज़ वार्म्ड, और यह बिंदु जो है ये उनका आखिरी बिंदु नहीं, ये इसका जो है अभी गर्म है, ये जगह अभी जो है गर्म है। It's quite again when the children finish speaking until the women break into the silence। और ये फिर ऐसा हुआ कि जब बच्चे जो हैं
बोलना बच्चों का ख़त्म हुआ, मतलब वो लोग जो आए थे उस महिला से बात करने के लिए, उनका बोलना ख़त्म हुआ और तब तक वो महिला जो है शांति में थी, एकदम चुप थी। और महिला भी जो है एकदम पूरी तरह से खामोश हो जाती हैं। और फाइनली सी सेज, अंततः वो कहती हैं कि आई ट्रस्ट यू नाउ, मैं अब तुम पर विश्वास करती हूँ। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड दैट इट इज़ नॉट इन योर हैंड, मैं उस पक्षी पर, तुम पर यह विश्वास करती हूँ कि वो पक्षी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिकॉज यू हैव ट्रूली काउट इट, लेकिन क्योंकि तुमने उसे जो है पकड़ रखा है। ठीक है। लुक हाउ लवली इट इज़, देखो यह कितना प्यारा है। दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर, ये काम जो हमने साथ में किया है, ये विचारधारा जो हमने साथ में बनाई है कि हम जो है अपनी ताकत को कमज़ोर पर नहीं आजमाएंगे। और ये गुलामों का जो ख़रीद व्यापार जो हो रहा है, जो लोग एक दूसरे की सेवा के लिए आ रहे हैं, लोग जो है वो लड़की मीट बांट रही है, तो ये सब जो है कि कितना, मतलब मैंने तुम लोगों की सेवा की, मतलब मैंने का अर्थ हुआ कि गुलामों ने उन लोगों की सेवा की। और ये कितना अच्छा है जो हमने साथ में किया है, हम लोगों ने मिल कर के किया है। तो इस तरह से टोनी मैरिसन जो है अपनी इस कहानी को समाप्त करती हैं। और ये कहानी जो है कहीं से लिया गया है और इसको एडिट करके यहाँ आपके सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की कहानी हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कहानी ठीक लगी होगी और कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये कहानी आपस में अपने आप में उलझी हुई कहानी है। मैंने अपना बेहतर प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए। और अगर इसमें दिक्कत होती है तो मैं इसे एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने कल के वीडियो में एक बार फिर नरेट कर दूंगा, ताकि आप इसे समझ सकें। और अगर ऐसी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कमेंट में कहें कि मैं इसे फिर से समझाऊं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।